हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसे संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। कारक से जुड़ा हुआ प्रकरण है अनुवाद और कारक से ही जुड़ा हुआ प्रकरण है अशुद्धि संशोधन। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और जो एक कारक प्रकरण का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट की एग्जाम में इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कारक प्रकरण। तो कारक किसे कहते हैं? तो कारक क्रय धातु में अणुल प्रत्यय करने से कारक शब्द बना है। और प्रत्यय हमेशा, जो ये अणुल प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा शब्द और धातु के बाद में जोड़े जाते हैं। तो अणुल प्रत्यय में से जो यह है वो शेष रहता है और इस वो को यु और नाको सूत्र से अक आदेश हो जाता है। और जो क्र धातु है, जो क्र धातु है, क्रि का री है, उसको आदि वर्धी करने पर आर आदेश होता है। तो इस प्रकार कारक शब्द निष्पन्न होता है। कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। अब देखो, नीचे परिभाषा भी दी गई है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया करोति इति कारकम। तो यह है कारक की परिभाषा। अब आगे है कारक के भेद। कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं और 6 को षट कहते हैं, षट कारकाणि। अब जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं और विभक्ति होती है 7। अब 6 कारक कौन कौन से होते हैं? कृता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये 6 कारक होते हैं और 7 विभक्ति होती है। आगे है, ये कारक के नाम है, इधर ये चिन्ह है और यह है विभक्ति। अब देखो, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होगी। जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह है ने और प्रथमा विभक्ति है इसमें। आगे है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को और विभक्ति है इसमें द्वितीया। आगे है करण कारक और इसका चिन्ह है से द्वारा, इसमें विभक्ति है तृतीय विभक्ति। यहाँ है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को के लिए और इसमें विभक्ति है चतुर्थ विभक्ति है इसमें। आगे है अपादान कारक और इसका चिन्ह है से अलग होना के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान कारक में। आगे है संबंध, का के की रा रे री, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है और अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये थे हमारे कारक और उनके चिन्ह और कौन सी विभक्ति कौन से कारक में प्रयोग होती है, ये था। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आगे है, संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। जो संबंध है उसको कारक नहीं माना गया है क्योंकि जो संबंध होता है उसमें क्रिया का अभाव होता है। क्रिया का इससे कोई संबंध नहीं होता है और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है।
शेषार्थ अर्थ में। और जो संबोधन होता है तो संबोधन होता है उसको भी हम कारक नहीं मानते, और संबोधन को हम कर्ता के अर्थ में जानते हैं। संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे कारक। और अब है कारक, कर्ता कारक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो कारक, जो कर्ता होता है वो कर्ता हम कौन होता है? कर्ता जो निश्चित रूप से उपस्थित रहता है उसको कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने के लिए जो उपस्थित होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। अब देखो इसमें है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। तो यह है किसी शब्द का नियत अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो जो प्रातिपदिक है इसमें प्रातिपदिक यह है प्रातिपदिकार्थ में, यानी क्या होता है प्रातिपदिकार्थ? नियतो उपस्थिति कहे प्रातिपदिक है। तो नियत अर्थ में जिसका उपयोग होता है वो होता है प्रातिपदिक। अब इसमें देखो प्रथमा विभक्ति होती है, इसमें है उच्चई, निश्चयी, कृष्ण है, श्री है, और ज्ञानम, पुनः, से, सा, तद, पत्रम, पुस्तकम। आगे है लिंग मात्र में। अब देखो लिंग बाहुल्य में भी किसी शब्द के वास्तविक लिंग को प्रकट करने में जहाँ लिंग बाहुल्य है वह भी प्रथमा विभक्ति होती है। और इसमें देखो जैसे तटय, तटी, तटम। तो इसमें पुल्लिंग का है तटय, स्त्रीलिंग का है तटी, और नपुंसक लिंग का है तटम। तो लिंग हो गया ना यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। आगे है परिमाण मात्रा में, यानी पदार्थ की केवल मात्रा प्रकट करने में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणों, व्रीहि, व्रीहि। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। आगे है वचन मात्र में, संख्या प्रकट करने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो वचन बाहुल्य है यहाँ पे, जैसे एक वचन का एक है, द्विवचन का द्व, और बहुवचन का बहवय। तो ये था प्रथमा विभक्ति का सूत्र। अब आगे है, जैसे अब हम कोई वाक्य बनाएंगे, जैसे इसमें वाक्य बनाते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो इसमें देखो राम पढ़ता है, इसमें क्रिया कौन सा अर्थ दे रही है? वर्तमान काल का दे रही है। और वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। और राम की संख्या कितनी है? यहाँ एक संख्या है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, तो इसमें रामय हो जाएगा। तो रामय पठती ये इसमें हो जाएगा। और अगर हम देखो यहाँ क्रिया भूतकाल की हो तो लंग लकार का प्रयोग होगा, और भविष्य काल की हो तो लिट लकार का प्रयोग होगा। और आज्ञा अर्थ में हो तो लोट लकार का प्रयोग होएगा। और क्रिया यदि चाहिए अर्थ में हो तो विधि लिंग लकार का प्रयोग होएगा। यहाँ पे यह है वाक्य बनाना। अब आगे है नोट, कर्तृवाच्य की कर्ता में, कर्म वाच्य के कर्म में और संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है वाच्य के अनुसार। अब आगे है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में,
सूत्र है कर्तूरी प्रस्थितातम कर्म कर्मणि द्वितीया कर्म। कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ देखो आप, जैसे उदाहरण है राम फल खाता है। राम फल खाता है, तो कर्ता जिसको बहुत चाहता है, तो कर्ता क्या कर रहा है, फल खाना चाहता है, तो उसमें होगी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में। तो कर्ता राम है और वो क्या चाहता है, फल, तो राम में प्रथम विभक्ति हो जाएगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी फल। तो यह हो जाएगा राम फलम खादति, ये हो जाएगा। दूसरा है त्वम नगरम गच्छ। अब आगे है 16 धातुएं हैं, द्विकर्मक धातुएं। तो वो कौन सी है, देखो दू है यानी दुहना, याच मीन्स मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद्ध यानी रोकना, प्रच्छ यानी पूछना, और ची यानी चुनना, ब्रू यानी बोलना या कहना, सास यानी उपदेश देना, जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, और मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना, वह यानी ढोना, और ही यानी हरण करना, क्रश यानी खींचना। तो ये है 16 धातुएं। इनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनको भी याद करना है, जैसे ये है वैसे एडिटिव याद करना है इनको। आगे है अधि सिंह इस्ता साम करम, यानी अधि उपसर्ग पूर्व, सिंह यानी सोना, इस्ता यानी ठहरना, एवं आस यानी बैठना धातुएं आती हैं, तो इनके आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। अब जैसे देखो आप यहाँ पे, जैसे विष्णु समुद्र में सोते हैं, विष्णु समुद्र में सोते हैं, तो यहाँ देखो विष्णु है, एक वचन है, और समुद्र में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, तो विष्णु है समुद्रम अधि सेते। आगे है वह छात्रावास में ठहरता है, तो सह छात्रावासम अधि तिष्ठति। आगे है शिव कैलाश पर बैठते हैं, तो शिव है कैलासम अध्यास्ते। अब द्वितीय विभक्ति का थर्ड सूत्र है अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। अब अभितः यानी सब ओर से, परितः यानी चारों ओर से, समय यानी निकट, और निक्षा यानी समीप। हा मीन्स धिक्कार या विपत्ति आने पर इसका प्रयोग होता है। प्रति मीन्स और। शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ हो जाएगा नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर उद्यान है, तो ग्रामम परितः उद्यानानि सन्ति। आगे है नगर के समीप नदी है, तो नगरम समया निक्षा व नद्ये सन्ति। आगे है हा दुर्जनम। फिर है दीन के प्रति दया करो, दीनम प्रति दयाम कुरु। अब आगे फोर्थ सूत्र है प्रतिनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण या वृद्धि है। प्रति मीन्स और, अनु यानी पीछे, दिक मीन्स धिक्कार, निक्षा यानी निकट, अंतरा यानी बीच में, अंतरेण यानी बिना, यावत यानी तक आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम के पीछे सीता जाती है, तो रामम अनु सीता गच्छति। आगे है दुष्ट व्यक्ति को धिक्कार है, धिक दुष्टम जन्म। आगे है तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, अंतरा त्वाम माम हरि है। अब आगे है हरि के बिना सुख नहीं, अंतरेण हरिम ने सुखम।
आगे है नगर तक नदी है, नगरम यावत नदीम अस्ति। अब 5th सूत्र है इसका, उपानवध्यावास यानी उप, अनु, अधि, आंग, आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गोपाल नगर में रहता है, गोपाल है नगरम उपवसति। श्याम घर के पीछे रहता है, श्याम है गृहम अनुवसति। द्वितीय विभक्ति है ना, यहाँ पे गृह में द्वितीय विभक्ति आ रही है। और आगे है विष्णु है वैकुंठम अधिवसति, यानी विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति आ गई और विष्णु एकवचन है तो इसमें प्रथम विभक्ति है। हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठम आवस्ति। आगे है 6th सूत्र इसका द्वितीय विभक्ति का, कर्म कारक का अभिनिश्चय। जब अधि और नि ये दोनों उपसर्ग विस धातु में एक साथ लगते हैं तो इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रमेश है सन्मार्गम अभिनिवसते, ये इसका उदाहरण है। आगे है 7th सूत्र इसका, काला धावनो अत्यंत संयोगे। समय और दूरी की निरंतरता बताने वाले कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोसम कुटिलः नदी, सा मासम अदिते, यानी वह महीने भर पड़ती है। आगे सूत्र है अर्थ, क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पिकः मधुरम गायति, कोयल मधुर गाती है, पिकः मधुरम गायति। हवा मंद मंद बहती है, पवनः मंद मंद वहति। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कारक प्रकरण और इसमें हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को पढ़ लिया है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।